दोस्तों नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 12वीं विषय हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। ये जो प्रश्न है आपकी त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाने की 100% संभावना है, मतलब संभावित प्रश्न है और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपको मैं ये किसी भी प्रकार का वायरल पेपर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कोई भी वायरल पेपर नहीं होता है। आपको मोस्ट प्रश्न बता रहा हूँ। आपने जो पाठ पढ़े हैं उन पाठों से रिलेटेड प्रश्न हैं। आप जितने भी 12th वाले स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी इन प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से लिखकर याद कर लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इन सभी प्रश्नों को मैंने बिल्कुल मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाया है, तो आप अच्छी तरह से याद करें। और त्रैमासिक परीक्षा जो कि आपकी सितंबर माह में होने वाली है, तो इसकी सारी अपडेट आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगी। और परीक्षा से संबंधित जो मटेरियल है, अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, सभी हम आपको इसी चैनल पर बताएंगे। आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो डिस्कस करने वाले हैं। आइए फर्स्ट प्रश्न से ही हम डिस्कस करते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको दिन प्रतिदिन की अपडेट मिलती रहे। देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आपको इसमें बताना है काव्य गुण किसे कहते हैं या शब्द गुण किसे कहते हैं। जो काव्य होता है वो रसयुक्त वाक्य ही काव्य होता है, और उस काव्य की विशेषता, अर्थात हम कह सकते हैं उसकी क्वालिटी, उसकी जो विशेषता होती है वो काव्य गुण कहलाता है। और इस काव्य गुण को ही हम शब्द गुण कहते हैं। मतलब शब्दों की जो विशेषता होती है कि वो किस प्रकार से कहा जा रहा है, कौन सी शैली के माध्यम से कहा जा रहा है, ये एक प्रकार का शब्द गुण या काव्य गुण कहलाता है। अब काव्य गुण से आपको इस प्रकार से प्रश्न याद रखने हैं कि काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप उत्तर में बताएंगे काव्य गुण 3 प्रकार के होते हैं। और तीनों प्रकार के जो काव्य गुण है वो मैं आपको बताऊंगा। पहला तो है आपका माधुर्य गुण, दूसरा है ओज गुण और थर्ड है प्रसाद गुण। आइए देखते हैं काव्य गुण किस प्रकार से आपको अच्छे से याद करने हैं। ये आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, इसको आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी कंप्लीट कर सकते हैं। देखिएगा, शब्द गुण के 3 मुख्य भेद हैं। शब्द गुण और काव्य गुण दोनों एक ही है, कंफ्यूज बिल्कुल भी आप नहीं होएंगे। पहला है माधुर्य गुण, दूसरा है ओज गुण और थर्ड वाला है प्रसाद गुण। इसी प्रकार से आप ये तीनों के तीनों ही नाम आप याद रखेंगे। अब सभी की परिभाषा उदाहरण सहित मैं आपको बताऊंगा। 100% आपको एक प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में भी देखने को मिलेगा, त्रैमासिक में भी देखने को मिलेगा, अर्धवार्षिक परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। माधुर्य गुण की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो यहाँ पर आपको उत्तर में इस प्रकार से लिखना होता है, याद भी करना है, समझना भी है। माधुर्य का अर्थ है मधुरता। जैसे मान लीजिए किसी के भी हम मान लीजिए सॉन्ग सुन रहे हैं और हम एक प्रकार से वो सॉन्ग मधुर हो तो हमें बिल्कुल आनंद आ जाता है, हमारे कानों में मधुरता घुल जाती है, तो वहाँ पर माधुर्य गुण पाया जाता है। परिभाषा आप इस प्रकार से लिखेंगे, माधुर्य का अर्थ है मधुरता। जिस काव्य को सुनने से कानों में मधुरता घुल जाए, मन और आत्मा द्रवित हो जाए, उसे माधुर्य गुणयुक्त काव्य कहते हैं या माधुर्य गुण कहते हैं। उदाहरण में आपको बताना है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। मतलब कि नंदलाल से क्या कहा जा रहा है कि हे प्रभु, हे नंदलाल, मेरे नैनन में आप बसिए, आपकी मोहिनी मूरत है, सांवरी सूरत है और नैना बड़े विशाल हैं। ठीक है, मतलब बड़े ही सुंदर हैं। और इस प्रकार से आपको याद रखना है ये, क्योंकि इसमें क्या है, मधुरता है, हमारी आत्मा द्रवित हो जाती है, हमारा मन जो है एक प्रकार से मधुर, मतलब मधुरता को सुनकर एकदम से प्रसन्न हो जाता है। इस प्रकार से आत्मा द्रवित हो जाती है, तो यहाँ पर शांति का भाव आ जाता है, तो माधुर्य गुण होता है वहाँ पर। एक और उदाहरण देखिए, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखिए सीता मृग नैनी। मतलब जब भगवान राम सीता माता को जंगल में खोजते हैं तो सभी से पूछते हैं, वो खग मतलब पक्षी से भी पूछ रहे हैं, मृग मतलब हिरण से भी पूछ रहे हैं, मधुकर श्रेणी मतलब पर्वतों का जो समूह है उनसे भी वो पूछ रहे हैं कि क्या तुमने हिरण के नैनों के समान सीता को देखा है। मृग नैनी मतलब मृग मतलब हिरण होता है, नैनी मतलब नैन वाली। तो
तुमने मृग नैन वाली, मतलब हिरण के नैन के समान जो जिसकी आंखें हैं, जिसके नैन हैं, उस सीता को देखा है क्या। तो यहाँ पर माधुर्य गुण पाया जा रहा है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको याद रखना है, ओज गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर में इस प्रकार से लिखेंगे, जिस काव्य रचना को पढ़ने या सुनने से हृदय में उत्साह या उत्तेजना का भाव जागृत हो। उत्साह मतलब एक प्रकार से वीरता वाला भाव हमारे अंदर आ जाता है, और ये उत्साह क्या है, वीर रस का ही स्थायी भाव है। तो अगर हमारे मन में उत्साह नामक भाव जागृत हो जाता है तो वहाँ पर ओज गुण होता है। ठीक, उदाहरण देखिए, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलो हर बोलो कि मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, तो ओज गुण है। वीरों का कैसा हो बसंत, इसमें भी ओज गुण है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, इसमें भी ओज गुण है। और अगला देखिएगा, महलों ने दी आग झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, वह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। मतलब हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जो महलों में लोग रह रहे थे, मतलब बड़े लोग, उन्होंने भी साथ दिया है, झोपड़ी में रहने वाले लोगों ने भी साथ दिया है, क्योंकि उनका जो मन है उसमें इस प्रकार की कि हमें हमारे देश को आज़ाद कराना है, ऐसी स्वतंत्रता की चिंगारी उनके मन से, मतलब उनके अंतरतम से आई थी। तो यहाँ पर ओज गुण है, आपको याद रखना है, उदाहरण और परिभाषा। इसके बाद में आपको मैं लास्ट बता रहा हूँ प्रसाद गुण। और प्रसाद गुण याद रखिए, प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता या निर्मलता। प्रसन्नता का मतलब होता है एक प्रकार की खुशी, और निर्मलता मतलब हमारा मन निर्मल होना चाहिए। तो जिस काव्य को सुनने या पढ़ते समय वह हृदय पर छा जाए, मन एकदम प्रभावित हो जाए, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। देखो आचार्य विश्वनाथ ने क्या बोला है, समस्त रसों और रचनाओं में जो चित्र सूखे ईंधन में अग्नि के समान शीघ्र प्रभावित करे, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने कोई भी कविता सुनी तो वो हमें एकदम से प्रभावित कर दे या प्रसन्न कर दे, वहाँ पर प्रसाद गुण पाया जाता है। उदाहरण आप इस प्रकार से देंगे, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। अगला उदाहरण भी आप लिख सकते हैं, तन भी सुंदर मन भी सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। और इसके बाद में एक लास्ट उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ प्रसाद गुण का, ताकि आप 3 उदाहरण में से कम एक उदाहरण तो आपको याद रहे, और आपके जो 3 अंक का या 2 अंक का जो क्वेश्चन आएगा वो आसानी से आप कंप्लीट कर दें। देखिएगा लास्ट वाला उदाहरण, आशीषों का आंचल भरकर प्यारे बच्चों लाई हूँ, युग जननी में भारत माता द्वार तुम्हारे आई हूँ। तो इसको हम सुनकर एकदम से हमारा मन क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, या एकदम से प्रभावित हो जाता है, हमारे हृदय पर ये पंक्तियाँ छा जाती है, तो यहाँ पर प्रसाद गुण पाया जाता है। तो दोस्तों ये कक्षा 12वीं वाले विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो मैंने बताया था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, और जितने भी आपको मैंने क्वेश्चन बताए हैं, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप इन्हें अच्छी तरह से याद करेंगे और अपनी परीक्षा में अच्छे अंक आप प्राप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। धन्यवाद।